प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम महाराज कृष्णदेव राय और तेनालीराम की एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी सुनेंगे जिसका नाम है कौओं की गिनती। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। महाराज कृष्णदेव राय को तेनालीराम से बेढंगे सवाल पूछने में बड़ा ही मज़ा आता था। वे हमेशा तेनालीराम से ऐसे सवाल पूछते थे कि जिसका जवाब देना नामुमकिन ही लगता था। परंतु तेनालीराम भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो महाराज को ऐसा जवाब देते थे कि महाराज को समझ भी नहीं आता था कि अब आगे क्या पूछें। एक बार महाराज ने तेनालीराम से पूछा कि क्या तुम अपने राज्य के कौओं की संख्या गिनकर बता सकते हो? तो तेनालीराम ने कहा, जी महाराज, बिल्कुल बता सकता हूँ, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। महाराज ने कहा कि कौओं की संख्या बिल्कुल सही बतानी है, ना कि कोई अंदाज़ा लगाकर बताना है। तो तेनालीराम ने कहा कि महाराज, मैं कौओं की संख्या बिल्कुल सही ही बताऊंगा, आप बस मुझे थोड़ा समय दें और मुझ पर विश्वास रखें। तो महाराज ने कहा कि अगर तुमने कौओं की संख्या गलत बताई तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अब तेनालीराम ने बड़े ही साहस के साथ कहा कि महाराज, मुझे आपका हुक्म स्वीकार है। और तेनालीराम के विरोधी मन ही मन खुश होने लगे। उन्होंने सोचा कि आज तो तेनालीराम बुरी तरह फंस चुका है। भला कौओं की गिनती कैसे की जा सकती है? फिर आखिर वह दिन आया जब तेनालीराम को कौओं की संख्या बतानी थी। तो तेनालीराम दरबार में हाजिर हुए और महाराज को प्रणाम करते हुए बोला कि महाराज, हमारे राज्य में 5,555 कौए हैं। तो महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि क्या हमारे राज्य में इतने ही कौए हैं? तो तेनालीराम ने कहा, हाँ महाराज, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कौओं की संख्या गिनवाकर देख सकते हैं। तो महाराज ने कहा कि अगर कौओं की संख्या कुछ कम या ज़्यादा हुई तो तेनालीराम ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो हो सकता है कि हमारे राज्य के कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए दूसरे राज्य में गए होंगे, या फिर दूसरे राज्य के कुछ कौए हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए होंगे। इस स्थिति में तो कौओं की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, वरना तो नहीं। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज कृष्णदेव राय निरुत्तर हो गए और तेनालीराम के विरोधी बेचारे हाथ मलते ही रह गए, क्योंकि तेनालीराम ने उनकी खुशी पर सारा पानी जो फेर दिया था।